अगर कोई बंदा फ़लस्तीन जहाद के लिए जाना चाहता हो, इसको घर और रियासत की तरफ से इजाजत ना मिले, तो शरीयत क्या कहती? क्या करेगा जाके? केड़ा है क्या करना? क्या करेगा? कोई डंडा चुक के जाओगे, कोई गन चुक के जाओ, क्या करोगे? केड़ा जिहाद? ऐ तो जेड़े वाइजीन गुमराह कर रहे हैं ना, इनको अल्लाह ही हिदायत दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजीनियर मिर्ज़ा ने शियार इस्लाम जहाद के ऊपर तंज करके कुफर बका है और पर्ची उठा कर कहता है किसको शौक़ है भाई, कौन जाना चाहता है तो जहाद पर किस तरह जाओगे, क्या डंडे उठा कर। ये तंज़ मज़ाह इस्लामी शियार का, वो जो रब ने फ़र्ज़ कर दिया हो, उसके हबीब ने फ़र्ज़ कर दिया हो, तो उसका मज़ाक उड़ाना सराहतन कुफ्र है। ये कहना कि जनाब कौन निकलना चाहता है जहाद के लिए निकलना, ये आप किस चीज़ का मजाक उड़ा रहे हैं। अब सुनिए जी, इस पर रब का कुरान क्या कहता है। ये अल्लाह ने फ़र्ज़ करार दिया, कुतिबा अलैकुमुल क़िताल। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है सूरह बकरा आयत नंबर 216 में कि तुम पर जहाद फ़र्ज़ कर दिया गया है। फ़र्ज़ रब ने कर दिया है। अब भी नहीं फ़र्ज़ होगा जब फास्फोर्स गैस के साथ बच्चों को जला दिया गया, बिल्डिंगें मिसमार कर दी गई, हामला औरतों को कत्ल कर दिया गया। अब भी नहीं क्या फ़र्ज़ होगा कि अस्पतालों पे बमबारी कर दी गई, बिल्डिंगें जनाब 50-50 मंजिला ज़मीन बोस हो गई और अंदर मुसलमान दब गए, बेगौर कफन लाशें पड़ी हुए हैं, चीखें हैं, पुकार है और फरियाद है, लाशें तड़प रही हैं। और इस हालत में भी जहाद फ़र्ज़ नहीं होगा। ये फ़र्ज़ करार देंगे जो बयान नहीं दे सकते, जो बयान नहीं दे सकते। उन हुक्मरानों से आप तो रखते हैं कि वो जहाद की फ़र्जियत का आलम बुलंद करेंगे, तब हम जाएंगे। जहाद फ़र्ज़ हो चुका, और जहाद करने की कौन कौन सी सूरतें हैं वो यहाँ पर मैं बताता हूँ। इंजीनियर मिर्ज़ा जाहिल वो भी सुन ले और उसके फॉलोअर भी सुन लें। इंजीनियर ने तो कुफर बक दिया और जहाद का मजाक उड़ाया, लेकिन ये हंस रहे हैं उसके सुनने वाले। वो शर्म से डूब मरो, मुसलमानों के ऊपर कत्ल गारत का बाजार गर्म कर दिया गया और तुम यहाँ पर हंस रहे हो, तदहीक कर रहे हो। इस्लाम के दुश्मन इस वक्त खुश हो रहे हैं। इस्लाम से मोहब्बत रखने वाली हर आँख इस वक्त रो रही है। अल्लाह फरमाता है तुम कहते हो कि किस तरह जाओगे, डंडे लेके निकलोगे, ये इस निकलने का मजाक उड़ा रहे हो। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है सूरह तौबा की आयत नंबर 41 है, फरमाया इनफिरू खिफाला व सिकाला, निकलो जहाद के लिए। किस तरीके के साथ या अल्लाह निकलें? फरमाया हल्के फुल्के या लदे हुए, या तो साजो सामान के साथ लदे हुए निकलो, जिस तरह वो लदे हुए उतरे हमास के मुजाहिदीन उतरे, या वो नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं है तो हल्के फुल्के अपनी जानें लेकर निकलो, जहाद के लिए ज़रूर निकलो। फिर अल्लाह ताला कुरान फरमाता है या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़ार वल मुनाफ़िक़ीन वग़लुज़ अलैहिम, कि मेरे महबूब काफिरों और मुनाफिकीन से जहाद करो। और जहाद भी किस तरीके के साथ करो? फरमाया सख्ती के साथ जहाद करो। और फिर जहाद के लिए निकलने वालों की अल्लाह ताला ने खुद फजीलत बयान फरमाई। फरमाया मेरे रब ने सूरह निसा के अंदर है आयत नंबर 95, फरमाया फ़द्दलल्लाहुल मुजाहिदीन बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम अलल क़ाइदीन दरजा व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। फरमाया जो अपनी मालों और जानों के साथ जहाद करने वाले हैं, ये बैठने वालों पर अल्लाह ताला ने इनको दर्जों में फजीलत दे दी है और इन सब से अल्लाह ने भलाई का वादा फरमाया है। ये जो मिर्ज़े तूने तदहीक की है, जो कुफर बका है कि ये किसको जहाद का ज़्यादा शौक़ है जी, कौन जाना देखो जहाद का शौक़ किसको है। अगर हदीस से मोहब्बत है, कुरानी आयात से, तो ये कुरान तो ये कह रहा है। और अगर कोई हदीस का कोई पास है, कोई लिहाज है, तो फिर देखो कि जहाद की तदहीक तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। इस वक्त नहीं करनी चाहिए थी जहाद की तदहीक। किसी भी इस्लामी फरीदे की तदहीक करना ये कुफर है, सराहतन कुफर तुमने बका है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि किसको जहाद का शौक़ है। ये कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिनको शौक़ है। ये बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 2797, मुस्लिम शरीफ की 4859 और इब्न माजा की हदीस नंबर 2753 हदीस सही है। रावी इसके कौन है? अन अबी हुरैरा। हदीस सुनिए पहले। और इस हदीस के अंदर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह तरवीह देते हैं। ये तुम्हारी ज़ुबान क्या सुन्नत वाली ज़ुबान है? हुजूर क्या कहते हैं, जाने जाना क्या कह रहे हैं और तुम क्या कह रहे हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लौला अन्न रिजालन मिनल मुमिनीन ला ततीबु अनफुसुहुम अन यतखल्लफू अन्नी वला अजिदु मा अहमिलुहुम अलैहि मा तखल्लफ़तु अन सिरियतिन तग़ज़ू फ़ी सबीलिल्लाहि वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लवदित्तु अन उक़्तला फ़ी सबीलिल्लाह सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तला सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तला सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तला औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
फरमाया कसम है उस ज़ात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर ये बात ना होती कि अहले ईमान मुझसे पीछे रह जाना पसंद ना करेंगे और मेरे पास इतनी सवारियां हैं नहीं कि इन सब को मैं उन पर सवार करूं, तो जो तुम अल्लाह की राह में जहाद करते हो मैं किसी दस्ते से पीछे ना रहूं, हर दस्ते में शामिल हूं, जिस जगह भी दस्ता जाए मुजाहिदीन का उसके अंदर मैं शामिल हूं। ये किसकी आरजू है? अल्लाह के नबी की है। और तुमसे कोई सवाल करे तुम आगे कुफर बकते हो और तदहीक करते हो, उसकी मजाक उड़ाते हो। अल्लाह के नबी फरमाते मैं किसी दस्ते में भी मैं शामिल होने से पीछे ना रहूं। फिर आगे फरमाया कसम है उस ज़ात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, मेरी आरज़ू ये है अन उक़्तला फ़ी सबीलिल्लाह सुम्मा हुया सुम्मा उक़्तला सुम्मा हुया सुम्मा उक़्तला सुम्मा हुया, कि मैं अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल कर दिया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल कर दिया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल कर दिया जाऊं। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अब एक तरीका उसने अपनाया जो जाहिल मिर्जा है और उसके फॉलोवर आगे हंस रहे हैं और फिर इसको ये कहता है जी हमें तरवीज मिलती है जी, हमारे लाइक आते हैं, पब्लिसिटी होती है। और मैंने कहा जनाब ये देखो व्यू तो सोशल मीडिया पे फाशी और ओरियानी और कुफरियात और हिदियान वाली इन सारी चीज़ों को ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए कि शैतान उन पर ज़्यादा टूट कर आता है। तो तुम्हारी चीज़ को अगर ज़्यादा मिल गया तो फिर इसलिए कि गैर मुस्लिम ताकतें इन चीज़ों को पसंद करती हैं जो इस्लाम के ख़िलाफ़ जाता है, इस्लामी इक़दार के ख़िलाफ़ जाता है। तुम्हारी तदहीक को अगर ये मिल गया तो क्या हम ज़ुबान बंद कर देंगे? हम जिस ज़ुबान के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ुबान के साथ तुम भी जहाद कर सकते हो, ये पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए और सुनने वाले तमाम नौजवानों के लिए जो भी इस वक्त सुन रहे हैं उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि आप भी जहाद पर अमल कर सकते हैं। इस वक्त किस तरीके के साथ, आओ फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस सुनो। और ये अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस है 2504, निसाई में 396, दारमी शरीफ में 2435, हदीस सही है। क्या है? अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला जाहिदुल मुशरिकीना बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम व अलसिनतिकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं कि मुशरिकों के खिलाफ अपने माल, अपनी जानों और अपनी ज़बानों से जहाद करो, कि अपनी जानों के साथ पहुंच कर मैदान जहाद में उस तरह जहाद करो जैसे हमास वाले कर रहे हैं। अगर नहीं कर सकते तो फिर दूसरी सूरत अपने अमवाल के साथ जहाद करो कि माल खर्च करो। मुजाहिदीन इस वक्त जो जहाद कर रहे हैं उनको ताकि वो जहाद के सामान ले सकें और जो इस वक्त ज़ख्मी हैं उनकी तीमारदारी हो, उनका इलाज हो। इस सूरत में भी तुम जहाद में हिस्सा ले सकते हो। और सबसे प्यारी सूरत जो यहाँ सोशल मीडिया जो बहुत बड़ा टूल है उसके ज़रिए, या जो कोई मिंबर पे बैठता है या कोई बयान करता है या कोई टीचर है, यूनिवर्सिटी में है, कॉलेज में है, स्कूल में है, मदरसे में है, जहाँ पर भी है, या कोई भी, हर बंदा इस वक्त इस आखिरी सूरत में जहाद पर अमल कर सकता है जिस तरीके के साथ फ़कीर और अब सैकड़ों इस वक्त खुतबा कर रहे हैं। वह अलसिनतिकुम, महबूब ने इरशाद फरमाया तुम अपनी ज़बानों के साथ भी जहाद कर सकते हो, जहाद में हिस्सा लो, यानी कि और कुछ नहीं हो सकता तो ज़बान के ज़रिए जहाद पर अमल करो। ये हमारे हिस्से में आया था कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाद कर रहे हैं ज़बान के ज़रिए, लेकिन इस मिर्ज़ा मलोन ने जहाद के ऊपर भी हमला कर दिया और फिर उसका भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। भाई जो जाने की ख्वाहिश रखता है, आरजू तो तमन्ना के ऊपर भी सवाब, ये भी जवाब दिया जा सकता है। और नौजवान, अल्लाह ताला तुझे इस पर सवाब अता फरमाए, अल्लाह इस पर तुझे अजर अता फरमाए जो तूने ये सवाल किया है और इस पर तेरे दिल के अंदर ये ख्वाहिश आई है कि मैं भी मैदान जंग में जाऊँ, चे जाए कि उसके ऊपर परस जाना और कुफर बकना, और फिर कुफर पर जो हंसे वो भी काफिर हो गए। जिसने ये कहा वो मिर्ज़ा भी काफिर हो गया, इसलिए कि उन्होंने इस्लामी एक अक़दार का एक फ़र्ज चीज़ का मजाक उड़ाया है। जहाद फ़र्ज है और इतना बड़ा फ़र्ज है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाद के लिए नमाज़ें भी क़ज़ा हुई हैं। ग़ज़वा खंदक का बाग पढ़ो, इसी बुखारी शरीफ के अंदर है, इसी मुस्लिम शरीफ के अंदर है। हुजूर नमाज को आंखों की ठंडक कहें, लेकिन वो नमाज भी अगर हुजूर की जहाद के लिए क़ज़ा हो रही है तो इसका पता चला कि जहाद की अहमियत हुजूर को कितनी है कि हुजूर इसके लिए नमाज को भी फ़िदा कर रहे हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में और आरजू नहीं रखते, फरमाते हैं एक ही आरजू है कि मैं जहाद में जाऊँ और शहीद हो जाऊँ। तो इसलिए हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले जितने भी सुनने वाले हैं वो अमलन इस जहाद के अंदर शिरकत करें। अब जहाद फ़र्ज हो चुका, वो किसी भी तरीके के साथ जो जा नहीं सकते वो यहाँ माली मदद करें, अपनी ज़बान के साथ उनके हक़ में बोलते रहें, फ़लस्तीनियों के हक़ में। इसलिए कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बैतुल मुक़द्दस के दरवाज़े पर जंग होती रहेगी और मुजाहिदीन जहाद करते रहेंगे, एक ग्रोह क़यामत तक जहाद करता रहेगा, काफिर मुशरिक उनका कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। इंशाअल्लाह वो इमाम मेहदी की फ़ौज में शामिल होंगे। हमारी भी तमन्ना है कि हम जिंदा रहें तो उनकी फ़ौज में रहें, और अगर दुनिया से पर्दा कर जाएं तो तब भी इस नीयत का हमें अजर मिले। और फिर ये
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला रावी अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला अल क़त्लु फ़ी सबिलिल्लाह युकफ़िरु कुल्ला शैइन इल्ला अद-दैन। ये है मुस्लिम की हदीस नंबर 4884, हदीस सही है। महबूब इरशाद फरमाते हैं कि जहाद फ़ी सबिलिल्लाह हर गुनाह को मिटा देता है, सिवाय कर्ज के हर गुनाह के कफ़ारे का सबब बन जाता है ये जहाद फ़ी सबिलिल्लाह। इसलिए इस वक्त ये तैयारी लाजमी है, इसलिए कि मेरा रब फरमाता है वअइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैर। सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 60 है। फरमाया कि जिस कदर हो सके दुश्मनों के मुकाबले पर अपनी ताकत तैयार रखो, हर तरीके के साथ तैयार रहो। तो मिर्ज़े ने जो जहालत का इज़हार किया और मिर्ज़े ने जो जहाद के ऊपर हमला किया है, इसकी फ़र्जियत के ऊपर हमला किया, इसकी तदहीक की है, इसने कुफ्र बका है। और इस वक्त हमारे दिल और कलेजे जिगर छलनी हैं, जो मुसलमानों की जली हुई लाशें हम देख रहे हैं और नन्हे बच्चों की चीखें जो है ना तड़पा रही हैं हमें। हम जा तो नहीं सकते, और वरना ये जो है ना हम जाएं तो इंशाअल्लाह ताला हमारे सीने हाज़िर होंगे। हम भी इस्लाम के ऊपर फ़िदा होने के लिए तैयार हैं। हम मस्जिद अक़सा क़िबला अव्वल के दिफ़ा के लिए तैयार हैं। इसलिए तो उसको क़िबला अव्वल मानने से भी इनकार कर दिया है। ये मुसलमानों का क़िबला अव्वल रहा है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 17 माह उस जानब मुँह करके नमाज़ें पढ़ी हैं, और मदीना शरीफ में मस्जिद क़िबला तैन आज भी बता रही है कि वहाँ पर क़िबला चेंज हुआ, क़िबला की तब्दीली हुई। तो हमारे जानब निस्बत करते हुए ये क़िबला अव्वल है, और कि हमारा क़िबला अव्वल उधर था, फिर तब्दील करके अल्लाह ने अपने महबूब की रज़ा के मुताबिक काबतुल्लाह को क़िबला बना दिया। अल्लाह ताला जहाद फ़ी सबिलिल्लाह में अमलन शिरकत करने वाले मुजाहिदीन की मदद अता फरमा। अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम